नमस्कार। कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना, जो खत्म हो जाती हैं पर दिमाग से नहीं निकलती। आज हम एक ऐसे ही उपन्यास की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, मनोहर श्याम जोशी का कसब। तो चलिए साथ मिलकर इस अनोखी कहानी की परतें खोलते हैं। ये लाइनें कोई और नहीं, बल्कि कहानी का नरेटर खुद कहता है। और सच कहूं तो बस इसी एक लाइन में पूरे उपन्यास का सार छिपा है। कसब असल में कहानी से कहीं ज्यादा एक एहसास है। एक एक ऐसी उलझन है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अजीब सा शब्द कसब, इसका मतलब क्या है। देखिए, कहानी को ठीक से समझना है तो सबसे पहले इसके टाइटल का ही राज खोलना पड़ेगा। तो कसब जो है वो कुमाऊनी भाषा का एक शब्द है। मतलब है पता नहीं क्या जाने। और बस यही क्या जाने वाली जो फीलिंग है ना, जो अनिश्चितता है, वही इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये कहानी हमें ले जाती है 1954 के उत्तराखंड में, कुमाऊं की खूबसूरत वादियों में। अब किसी भी कहानी का दिल क्या होता है? उसके किरदार, राइट? तो चलिए अब मिलते हैं इस अनोखी प्रेम कहानी के हीरो और हीरोइन से। एक ऐसी जोड़ी जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ है हमारा हीरो डीडी, जो हर छोटी बड़ी बात को अपने दिमागी तराजू में तौलता रहता है। और दूसरी तरफ है बेबी, एकदम बिंदास, जिंदगी को पूरी तरह जीने वाली लड़की। मतलब एक आग है तो दूसरा पानी। और जाहिर है, जब ये दोनों टकराएंगे तो कहानी तो दिलचस्प होनी ही है। तो फिर सवाल ये है कि इतने अलग दो लोग मिले कैसे? चलिए सीधे चलते हैं उनकी पहली मुलाकात पर। और हाँ, पहले ही बता दूं, ये किसी फिल्मी सीन जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, सीन कुछ ऐसा है कि डीडी एक काम चलाऊ टॉयलेट में फंसा हुआ है और ठीक उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक होती है। और कौन है? बेबी हाथ में चाय लेकर खड़ी है। इसके बाद जो अजीब और मजेदार गड़बड़ होती है ना, बस वही उनकी रिश्ते की पहली झलक है। और बस इसी एक मुलाकात के बाद डीडी के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ उसका मन कहता है कि भाई, इस लड़की से तो दोबारा कभी नहीं मिलना, और दूसरी ही तरफ दिल कहता है कि बस अब यही लड़की जिंदगी भर आंखों के सामने रहे। अब थोड़ा डीडी के दिमाग के अंदर झांकते हैं, है ना, और उसकी उस एक आदत को समझते हैं जो इस पूरी कहानी को कसब बनाती है। या कि बास। ये दो शब्द डीडी के दिमाग में ना एक लूप पर चलते रहते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाता कि बेबी जो कर रही है वो सच में प्यार है या कि सिर्फ एक मजाक। और बेबी की शरारतें, उफ, वो तो डीडी को लगातार परेशान करती है। कभी उसकी पीठ पर लंबू लाटा का पर्चा चिपका दिया, कभी उसे बाथरूम में ही बंद कर दिया। मतलब ऐसी न जाने कितनी हरकतें हैं जो डीडी की उलझन को और भी गहरा कर देती हैं। और बेबी की हर शरारत के बाद डीडी के अंदर वही पुरानी बहस शुरू हो जाती है कि ये सब क्या है, एक क्रूर मजाक या कि ये प्यार जताने का कोई छिपा हुआ तरीका है। और पता है, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। डीडी अपने दिमाग में हर चीज का मतलब यही निकालता है कि बेबी उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन फिर बेबी के छोटे छोटे इशारे, जैसे प्यार से पान देना या उसके सामने रोमांटिक गाने गाना, ये सब तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं, है ना? अच्छा, अब कहानी में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां डीडी को लगता है कि वो सिंपैथी कार्ड खेलकर कुछ हासिल कर सकता है। वो अपना दुख भरा अतीत बेबी के सामने रखता है। डी अपने बचपन की सबसे दर्दनाक यादों में से एक सुनाता है। मतलब एक ऐसी कहानी जो सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। उसे पूरी उम्मीद है कि ये सुनकर बेबी को उस पर दया आएगी, वो उसे समझेगी। लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। बेबी उसकी कहानी सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। एक ऐसा रिएक्शन जो डीडी को और हम सबको भी एकदम चौंका देता है। तो यहां समझना जरूरी है कि बेबी की हंसी का मतलब क्रूरता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो असल में डीडी के विक्टिम बनने की सोच को रिजेक्ट कर रही है। वो उसे एक तरह से चैलेंज कर रही है कि हीरो बनो, एक शहीद मत बनो जो बस अपने अतीत पर रोता रहे। कहानी अब एक ऐसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है जहां बाहर का एक टकराव डीडी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। तो होता यह है कि एक बड़ा ही टेंशन वाला माहौल बन जाता है। बेबी का गुस्सैल बड़ा भाई है कर्नल, वो डीडी से भिड़ जाता है और उसे सीधे सीधे लोफर कह देता है। और ठीक इसी प्रेशर वाले मोमेंट में कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। डीडी, जो हमेशा चुप रहता था, पहली बार अपने लिए स्टैंड लेता है। वो कर्नल को साफ साफ कह देता है कि उससे दूर रहे।
और इस एक पल में जब वो अपने लिए खड़ा होता है ना, उसके बाद डीडी आखिरकार अपनी फीलिंग्स को मान लेता है, लेकिन बेबी के सामने नहीं बल्कि अपने दोस्त बब्बन के सामने। और फिर डीडीए वो बात कहता है जो शायद कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। शक और उलझन से भरी इस कहानी में ये यकीन का पहला पल है। वो अपने दोस्त से कहता है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बेबी से प्यार करता हूं। तो डी ने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया, लेकिन सवाल वही है, क्या इससे वो कसब वाली स्थिति, वो क्या जाने वाली अनिश्चितता खत्म हो गई है, या फिर इस उलझे हुए रिश्ते में कंफ्यूजन का एक नया चैप्टर बस अभी शुरू ही हुआ है? यही वो सवाल है जो उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है।